हेलो नमस्कार, मैं सुमन कुमार सौर्या स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वो है क्लास 10th के बच्चों का ये जो वीडियो है एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें द्विघात समीकरण को हम लोग समझने वाले, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम लोग द्विघात समीकरण को समझते हैं। इसमें समीकरण होता क्या है, कैसे कैसे इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे हम लोग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में हम लोग चैप्टर समझेंगे। ये जो द्विघात समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण को इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कौन सा इक्वेशन कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो क्वाड इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या किए थे ना, पढ़े थे चैप्टर 2 में, याद करेंगे, चैप्टर 2 में पढ़े थे। और द्विघात समीकरण क्या होता था इसके बारे में भी आप लोग जाने थे। हम लोग देखे थे कि अगर किसी भी चीज पर, जैसे चर हो गया, कोई भी चर या वेरिएबल आप उसको कहते हैं, अनवेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, चर को क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो कोई भी चर पर अगर पावर, मैक्सिमम पावर 2 आ जाए, हाईएस्ट पावर कितना आ जाए? 2, उसी को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? अध्याय 2 में आपने विभिन्न प्रकार के बहुपद का अध्ययन किया था, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता था। ये बहुपद तब होता है जब इक्वल में 0 या इक्वल में कुछ नहीं होता। जैसे ही बराबर का चिन्ह आ जाता, कहीं भी ध्यान देंगे हम लोग क्या बोले थे, याद करो पिछला वाला चैप्टर में, कि अगर कभी भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर के इधर 0, 1, 2, 3 कुछ भी आ जाए, अगर बराबर आ जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं समीकरण, और बराबर का चिन्ह नहीं आए तो उसको हम लोग कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। तो सर सिंपली हम लोग समझेंगे, यहाँ ax² है, यहाँ bx और यहाँ पर क्या है? c है। कुल मिलाकर हमको a से, b से और c से कोई मतलब नहीं होता है, मेन मतलब होता है हमको x का स्क्वायर से। इसके बाद इधर कुछ हो या ना हो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात हम लोग क्लियर करके समझेंगे, हम लोग द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण तब समझेंगे जब वहां चर पर वैल्यू, जब चर होगा या x हो जाए या y हो जाए, जिसको भी आप चर के रूप में देख रहे हैं, चर मतलब वेरिएबल, जिसको भी आप वेरिएबल के रूप में देख रहे हैं, वो वेरिएबल के ऊपर में पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा तो उसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। बहुपद कब होगा? जब इक्वल टू कुछ नहीं होगा तब बहुपद होगा, और जैसे ही इक्वल के बाद कुछ लग जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 2x² प्लस x बराबर 300 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में एक चीज होता है जिसको आप जनरल फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं? जनरल फॉर्म। इसको इंग्लिश में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर हिंदी में इसका और एक नाम होता है मानक रूप। कौन सा रूप? मानक रूप। तो जो द्विघात बहुपद होता है या द्विघात समीकरण होता है, उसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। याद रखेंगे, ये तब कहलाएगा जब a का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम a के जगह पर गलती से भी 0 पुट कर देंगे तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पूरे तो कंप्लीट हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया, यानी बचेगा हम लोग के पास bx प्लस c। तो ये तो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। द्विघात समीकरण कब कहलाएगा? जब x के ऊपर में पावर जो है वो हमेशा कितना होना चाहिए? 2 रहना चाहिए, ये तय रखना। क्लियर है जी? अब समझते हैं हम लोग आगे की बात। तो मानक रूप क्या होता है, समझ में आ गया? मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर इसको और एक क्या नाम बताया भाई हम लोग? जनरल फॉर्म। हाँ ठीक है। तो द्विघात समीकरण या मानक, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्या है? मानक रूप है। दिख रहा है सर? दिख रहा है नहीं दिख रहा? बैकग्राउंड ब्लैक कर दें या यही ठीक है? ओके। सो हेलो गाइज, इधर ध्यान देंगे गाइज। ये ब्लॉग बना के ना गाइज वाला आदत लग रहा है हमको। चलिए सर, तो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि आपको निम्न ये जो दिया गया है 7-8 प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को आपको चेक करके बताना ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण तब होगा जब वो फॉर्म किस तरह पकड़ेगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस फॉर्म में हुआ, अगर कोई भी समीकरण इस रूप में हुआ, तो हम कहेंगे वो क्या है? द्विघात समीकरण है। चलिए सिंपली समझते हैं। अरे मम्मी ये क्या हो गया? तबाह हो गया मेरी जिंदगी। इसमें अंडो आएगा? इसमें अंडो नहीं आता। ओह क्या होता है, रात में ना बहुत मतलब जा रहे थे रास्ते में, शादी ना यार, शादी था, ठीक है ना, बड़ा रईस घर का मतलब लगा शादी रहे, तो रईस के घर में शादी था खूब ज्यादा, और वो हम ना कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वहाँ भोजपुरी गाना बजाएगा, ठीक है ना।
थोड़ा रईस वगैरह वाला घर में क्या था, हम लोग नॉर्मली जनरल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अच्छा लगता है, बिना भोजपुरी गाना का डांस नहीं होगा। झारखंड बिहार, खास करके झारखंड बिहार यूपी में बिना भोजपुरी गाना का नाचे नहीं होगा, डांस नहीं होगा। तो पता यही का था कोई हो गया। रईस घर में आप देखिएगा ना, भोजपुरी गाना का कोई फीलिंग ही नहीं होता है, कदर ही नहीं है उसका। तो मतलब पूरा एकदम सब जीट जाट में था, बहुत एकदम राजा महाराजा वाला हमको एकदम फीलिंग आ रहा था, लुकिंग आ रहा था, ऐसा दिख रहा था। रास्ते में क्रॉस कर रहे थे और थोड़ा देर के बाद जैसे हम लोग वहाँ क्रॉस करके गुजर रहे थे तो गाना गाता दर ननदी यारी हम देखे पूरा ले आ गया कहा दे खत्म, सब खत्म। आगे गाएंगे तुम लोग भावना में खो जाएगा। कंट्रोल कंट्रोल। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ये जितना भी दिया गया वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो सर x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 है। इसको ना, इसमें हमको जांच करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम साथ ही साथ बताते चलेंगे आपको, क्योंकि अलग से फॉर्मूला लिखना फिर इसमें पुट करना एक थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, चैलेंज होता है। क्यों टाइम वेस्ट करें, डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कुछ दिख रहा होगा किस फॉर्मेट में है, तो ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, दिख रहा होगा ना। तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो ये फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। बाकी एक यहाँ पर कंडीशन दिया है, जो बच्चे एकदम फ्रेशर हैं, जिसको मालूम ही नहीं है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बाबू लोग, उसके लिए स्पेशली एक चीज़ है। यहाँ 2 है, a + b हो या a - b हो, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। सिंपली आपको ये ध्यान रखना, अगर इस तरह ब्रैकेट में रहे तो ये जो 2 है इस a से भी गुना होगा और ये जो 2 है वो b से भी गुना होगा। मेरा अगर डायलॉग सुनिएगा तो हम कहेंगे कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो ये जो है 2a के साथ गुना होके 2a बनेगा और 2b के साथ गुना होके, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, 2b होगा। बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस चीज़ को हटाते हैं और फार्मूला के बाद हम लोग अगला स्टेप में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिख रहे हैं, क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a² तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, तो 2 × a की जगह पर कितना है x, b की जगह पर कितना है a, बराबर के बाद में यहाँ 2 को किससे गुना करेंगे, -2 3 जा 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी नए पुराने बच्चों को समझ में आ रहा होगा, जो 2 पॉइंट नहीं भी पढ़े हैं उसको भी समझ में आएगा, जो बच्चा में नहीं पढ़े हैं उसको भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये x² हो गया फाइनली गाइज, ये 1 हो गया गाइज, 2 × 2 2x हो गया गाइज, इधर 2x हो गया, -6 हो गया गाइज। हम इसको क्या करेंगे गाइज, इधर कर लेंगे गाइज, x² + 1 अब प्लस 2x, इसको इधर ले आएंगे गाइज तो कितना हो जाएगा, -2x, और ये जो है माइनस से क्या आ जाएगा, +6 हो जाएगा गाइज। इधर क्या बच गया गाइज, 0 बच गया, ठीक है कि नहीं। चलिए कलर नहीं चेंज करेंगे। x², ये जो 1 और 6 है क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 2x प्लस में 2x माइनस में गया बूट लाद में, समझ में आ गया। तो बराबर क्या बच गया, 0। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। भले ही वो x वाला पर्सन नहीं है लेकिन x² वाला तो है। इसको हम अपने फॉर्मेट में फिर से चेंज करते हैं, जो इसका जनरल फॉर्म होना चाहिए था वो है, आप देखेंगे वो 1x² है, x² के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिए। देखो bx नहीं है, bx नहीं है तो इसके साथ 0 × x कर सकते हैं। अब प्लस लास्ट में क्या है, 7 = 0। तो यहाँ लिखेंगे ये ax² + bx + c = 0 के रूप में है, के रूप में है, इस रूप में है, लिखेंगे स्टाइल मार्क। अतः ये द्विघात समीकरण या द्विघाती समीकरण होगा। समझ में आ गया? अच्छा आपको पता ही नहीं था। चलिए गाइज इसको मिटाएं गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो सर जी क्वेश्चन नंबर 2 है x² - 2x = -2 3 - x। इधर हम कुछ कर सकते हैं क्या? तुम भी कुछ नहीं कर पाएगा, हम नहीं कर सकते हैं तो ठीक है ना। इधर हम कुछ उखाड़ेंगे नहीं। x² - 2x हो गया यार। देखो कद्दू कटेगा तो -2 × 3 -2 × -x प्लस 4x। कौन बोला जी?
मंत्री उसको सजा दो। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 6, उधर प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2x बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर लिए, माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू, अब बताइए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। अतः ये द्विघाती समीकरण, ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? नहीं किया यार तुमको? आया समझ में? ऐसा क्या नाम है तुम्हारा? क्या बोलती है? धनिया पत्ता। देखो मजाक करता है पुरनकनी वाला चलता है, जानता है पुरनकनी। अगर नौका किसी मजाक कर देंगे ना तो घर में कह देगा सारा मजाक कर मेरा। चलिए ध्यान देंगे सर, वही वाला कहानी फिर से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। x को एक बार इससे और इससे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा। ठीक है, अब समझिएगा इसका मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ हम बोल रहे हैं, शांत रहिएगा। ठीक है, अब बोलना बार बार ठीक नहीं लगता, यूट्यूब वाला बच्चा भी देख रहा बोलेगा सर आपका खरुआ कितना राड़ है, हल्ला करता है। मतलब मेरा नहीं, मेरे पास वाला। अब देखो, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 2 के साथ माइनस 2x हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से माइनस 2। तो तुम यहाँ देखने आया है क्या? होगा ना? तब यही सब चीज तो हम जानना चाहते, तुम लोग ध्यान देता कि नहीं देता। आगे देखो गाइज, x को x से गुना करेंगे फिर 3 से, ध्यान पूर्वक देखिएगा। x को x से गुना करेंगे तो क्या हो गया, x स्क्वायर, और x को 3 से किए तो 1 को x से तो माइनस x, और 1 गुना 3 तो माइनस 3। उठा के सबको ले आए इधर। उससे पहले ना हम ये बोरसिया कटाते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा। बोलो कैसे? इधर प्लस है उधर प्लस है, उधर से इधर आएगा तो माइनस होगा ही होगा, और प्लस में माइनस गया तो तेल लेने 0 हो जाएगा। अब देखो तो x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3x का इधर आ गया तो माइनस 3x माइनस 3x। सर इधर माइनस x आएगा तो प्लस x प्लस 3, क्या बच गया? बात से पता चलता होगा गाइज कि यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये द्विघाती समीकरण नहीं है। क्लियर है जी? तो माइनस, ध्यान देंगे, 1x और 1x 2x, और यहाँ 2x माइनस में और 3x माइनस में, माइनस 5x। मैंने 2x में 5x को घटा दे तो माइनस 3x जरूर आएगा, और 2 में देखो यहाँ 3 है और यहाँ माइनस 2 है, तो इसमें जाएगा तो प्लस 1 जरूर आएगा, इधर बराबर 0 बचेगा। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर है वो तो है ही नहीं, बोलो है ना? तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। यहाँ के जगह पर अच्छा लगेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है। अतः द्विघात समीकरण। चलो सॉल्व करते हैं बाबू लोग। इस x को हम 2x गुना करेंगे, फिर इसको, ये नियम जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट वाला जो है इससे भी गुना होगा और इससे गुना होगा, ये याद रखिएगा ना, तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। यहाँ संभावना हो जाता, बहुत सारे बच्चों का गलती होने का संभावना हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में हर बच्चे लगभग गलती करते हैं। जो मतलब अच्छा से इसमें एक्सपीरियंस नहीं किए हैं वो अक्सर गलती कर देते हैं, जो नए बच्चे होंगे वो इस तरह करते हैं। ठीक है ना? बाकी जो क्लास 9 में पढ़ाया गया था, क्लास 8 में भी पढ़ाया गया था, जो पढ़े होंगे वो तो गर्दा उड़ा के आएंगे। x को 2x से गुना करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? अगर स्क्वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है देख लो, x गुना 2x, तो x को x से गुना करेंगे तो क्या होता है, x का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 2 था ही तो हो गया 2x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? चलिए, इतना बच्चा ऐसा बता रहा, इसको समझिएगा। x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा, और जो माइनस 3 गुना 2x है तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x, और माइनस 3 गुना 1 होगा माइनस 3,
यहाँ देखो x से x को गुना करेंगे तो x का स्क्वायर, x को 5 गुना करेंगे तो 5x। सारा चीज को इधर ले आए। देखिए शादी ब्याह का लगन है तो क्या करेगा, डीजे जे पार होबे करेगा। गाना पर ध्यान नहीं देंगे, इधर ध्यान दीजिए। सबको हम लोग इधर ला रहे हैं। 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इधर आएगा तो माइनस x², इधर आएगा तो माइनस 5x बराबर क्या हो गया 0। देखो उस पट्टी में जो भी चीज था उसको हम उठा के क्या कर रहे हैं, इस पट्टी ला रहे हैं। बाबू लोग ध्यान दीजिएगा। तो यार देखो यहाँ 2x² है, यहाँ 1x² है। तो देखो नियम है कि अगर सेम चीज होगा ना तो उसी से वो माइनस या प्लस होगा। जो भी करना, जोड़ना या घटाना होगा तो एक जैसा चीज के साथ होगा, सेम पावर के साथ। जैसे x² वाला x² के पास है, कौन गाना है, कौन गाना गा रहा, लहरिया लुटो ये राजा। हाँ हमको समझ में नहीं आया गाना कौन बज रहा है। पहले कौन सा, हाँ कान नहीं है क्या। हाँ तो सर हम लोग समझ रहे थे कि इक्वल इक्वल पार्ट को हम लोग ना उसके साथ जोड़ेंगे। जैसे x² वाला है तो x² के साथ ही जुटेगा, 2x² x² के साथ। अब देखो x वाला x के साथ ही जुटेगा या घटेगा, मतलब जो भी काम क्रिया होगा वो सेम पोजीशन के साथ होगा। समझ में आ गया। सबका अपना अपना जगह फिक्स है, ठीक है ना। ये x² जो है वो x² के साथ ही जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो दिल वाले दुल्हनिया ले गया, 2x² में x² गया तो क्या बच गया, 1x²। यहाँ प्लस x है, यहाँ माइनस 5x है। अरे मैया रे मैया, ये 6x भी है तो माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 11। इसमें 1x गया तो माइनस 10 है, और यहाँ पर है सर माइनस 3 बराबर जो है फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पता है बहुत सारा बच्चा ना कंफ्यूज करता है। हाँ सर झूठे बोलता है, ये तो प्लस की जगह माइनस आ रहा है, यहाँ भी तो माइनस आ रहा है। कैसे बोल देते हैं आप जबरदस्ती। तो देखिए मेरा ना कांस्टेंट के साथ कोई मतलब नहीं रहता, मेरा सिंपल सा मतलब रहेगा किसके साथ, x² के साथ, ठीक है ना। बट थोड़ा देर अगर आप हमको समय देंगे तो हम इस बात को भी आपको समझाने का एक प्रयास करते हैं कि ये जो है बाबू किस फॉर्मेट में है, जरा इसको पहले हम डील कर लेते हैं। ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है ना। अगर इस रूप में है तो लिखेंगे अतः ये द्विघात समीकरण है। जानी गए होंगे आप लोग, इसको इसके साथ गुना करेंगे और फिर 3 के साथ, दोनों के साथ गुना कर लेते हैं। बोलो यार, तो 2x गुना x क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। 2x गुना -3, -3 गुना 2 क्या हो गया, -6x। क्लियर है। अब ये काम हो गया। अब हम दूसरे के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। ये जो है 1 के साथ कौन गुना होगा, x, और 1 के साथ गुना होगा -3। तो बाबू -1 गुना x तो -1x, और माइनस क्या हो गया, प्लस 1 3 जा 3। बोलो हाँ या ना। सेम टू सेम x गुना x का स्क्वायर, x गुना -1 तो -x है ना, 5x 5 को x से मल्टीप्लाई किए तो 5x हो जाएगा। और ये जो है आपका 5 किससे मल्टीप्लाई हो गया, -1 से, तो -5 हो जाएगा बाबू। कोई दिक्कत। अब हम सिंपली सबको क्या कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं। तो 2x² हो गया, -6x हो गया, -1x हो गया, +3 हो गया। ये x² इधर आ रहा तो -x², ये इधर आ रहा +x, ये उधर जा रहा -5x, और ये उधर आ रहा तो +5। ये माइनस प्लस का घन चक्कर समझ में सबको आता है। सिंपल सा, जिसको नहीं आता वो ध्यान रखिएगा। जो इधर इक्वल की इस पट्टी में जैसे भी होगा, अगर प्लस में होगा उधर ले जाएंगे तो माइनस में। एक जैसा जो लाइक टर्म इसको कहते हैं, लाइक टर्म मतलब से एक जैसा पद जो हो गया, यानी एक जैसा जो भी होगा। जैसे 2x² के साथ x² को लेके चलेंगे, है ना। जो जुटना हो जोड़ देंगे, जो घटना हो घटा देंगे। तो 2x² में 1x² गया तो क्या बचेगा, 1x²। यहाँ देखेंगे -6x और -1x, तो -6 और -1 -7। -7x में 1x गया, फिर -6 हो गया। -6 में फिर -5 चला गया, तो -6 और -5 -11, है ना, -11। कुछ बच्चे तो -1 भी समझ लिए होंगे ना, सोचे थे कोई क्या। तो चलिए आगे हम लोग ध्यान दें। तो यहाँ पर 3 है। 3 का लाइक टर्म कौन है, लाइक टर्म मतलब एक जैसा। 3 के साथ कौन जाएगा बाबू लोग, 5 जाएगा। बोला हाँ या ना। तो 3 है प्लस में, 5 है प्लस में, एंड दैट इज 8 इज इक्वल्स टू 0। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है वो ax² है,
हो गया, मजाक कर दिया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो गया 0। क्लियर है जी। तो ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसीलिए ये द्विघाती समीकरण होगा। क्लियर है। तो मेरा स्टाइल लिखने का ठीक लगा होगा। फोटो क्लिक कर लीजिए बाबू लोग। 6 नंबर यहाँ पर है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आइए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, इस चीज़ को लिख लेते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई। ये फॉर्मूला होता है। क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में क्या बार पढ़े होंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े हैं वो एक बार ध्यान से देख लेंगे। ये x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है, x का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर y का स्क्वायर कर दिए, फिर जो है 2 इंटू माइनस करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ये जो है इसके साथ कोई छेड़छाड़ करने का औकात हमारी कर भी नहीं सकते। आपका भी नहीं है, कुछ उखाड़ नहीं पाइएगा, तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा इसके साथ छेड़छाड़, तो ये हो गया ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर एक्स और वाई की जगह पर 2 है। अब समझते हैं, कोई माइनस 2 नहीं समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो होशियार हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पहले से हम फार्मूला बोल दिए हैं कि माइनस वाला फार्मूला है तो माइनस के साथ चल जाएंगे। समझ में आ गया जी। अगर आप उसको माइनस लेते चलो एक जरा समझ ही लो, एक्स प्लस और माइनस 2 तब इस तरह मान लो, क्या कोई दिक्कत। इसका होल स्क्वायर तब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो a के जगह पर क्या है जी एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और इधर b के जगह पर क्या है माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पर क्या हो गया x, और b के जगह पर क्या हो गया माइनस 2। क्लियर है जी। तो ये जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस एक्स। हाइला जादू, ये 2 था यार, ठीक है ना। समझ में आया कि ना आया। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 2 गुना 2 माइनस 4x। देखो अभी यही आएगा। हाँ तो सर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया प्लस 1 हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, 2 दूनी माइनस 4 हो गया। सेम चीज़ आया कि नहीं। तो आप प्लस मान के बनाइए या माइनस का डायरेक्ट फार्मूला पुट करिए, सेम ही आंसर आना। तो जी आगे बढ़ते हैं। आप जान गए होंगे हम क्या करने वाले हैं इसके साथ। चलिए अब जो है 3x प्लस 1 और उधर जो बचा खुचा परिवार है उसको उठा के ले आते हैं, है ना। तो आइए सब ससुराल आइए, माइनस के साथ है तो आपको प्लस कर देंगे, और प्लस के साथ आप हैं तो आपको माइनस का जगह जरूर देंगे। अब आप जरूर इसको क्या कर सकते हैं, 3x और 4x 7x है ना, और 1 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण है कि नहीं है, पक्का नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, ये जरूर लिखिएगा, नहीं है, इसलिए ये द्विघाती समीकरण नहीं होगा। चलो यहां पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं आगे। x प्लस वाई का होल क्यूब तो हो जाएगा, पहले तो x क्यूब बोलेंगे, फिर क्या हो जाएगा वाई क्यूब मतलब 2 का क्यूब, फिर हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई के जगह पर 2 प्लस 3 एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर क्या है बोलो एक्स है, इंटू वाई की जगह पर क्या है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है जी, समझ में आया कि नहीं आया। फार्मूला में हमने सिंपली क्या किया, इसको पुट कराया। अब 2x को कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो 2x के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब हो जाएगा। बाबू लोग ध्यान देंगे,
ये जो है 2x को मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ तो 2x माइनस में हो जाएगा। सबको ले आते हैं थोड़ा सा इधर, तो यहाँ x स्क्वायर ये क्या हो गया 8 हो जाएगा ना 2 का क्यूब, और 3 2 जा 6x का स्क्वायर, साथ ही हमने पाया 4 3 जा 12 इंटू x, इसको इधर ले आते हैं तो -2x का क्यूब, और इधर ले आता है तो +2x बराबर 0 ना 2x स्क्वायर सॉरी 2x क्यूब है, यहाँ एक x क्यूब है तो क्या हो जाएगा -1x का क्यूब। हाँ जी, ये जो है अभी 6x स्क्वायर है, इसको लिखते हैं। नियम क्या कहता है ना कि हाईएस्ट पावर को आप सबसे पहले लिखें और लोवेस्ट पावर को धीरे धीरे पीछे आप लेते जाएं। तो जो हाईएस्ट पावर था वो x का क्यूब था, उसको सबसे पहले लिख लिया हम लोग, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर वाला पोर्शन को लिख लिए, उसके बाद आप x वाला को खोजिए, x क्या 12x और 2x, तो क्या हो गया 14x, और यहाँ 8 है, बस कुछ नहीं, तो यहाँ हो गया 8, इधर हो गया 0। बोलो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ x क्यूब हो गया, ये तो त्रिघात समीकरण हो गया। जिसमें पावर 2 रहे उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसमें पावर 3 रहे उसको त्रिघात समीकरण कहते हैं, जिसमें पावर 1 रहे उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, है ना। यहाँ लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर पावर 1 रहे तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण बोले तो इंग्लिश में लीनियर, क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 रहे तो इसको हम लोग कहते हैं द्विघाती समीकरण या द्विघात समीकरण। अगर पावर 3 रहे तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिघात समीकरण। क्या कहते हैं? त्रिघात। ये जो पावर होगा वो पावर किस पर होगा? कोई न कोई चर पर होगा। ये जो पावर होगा किस पर होगा? चर पर होगा। समझ में गया? और चर जो है वेरिएबल होता है, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी होगा। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर जो 0 लिए हैं, इसमें जो x का बात चल रहा है आपके सामने, तो जो ax² प्लस bx प्लस c है, ये जो x को कैरी कर रहा, यही x क्या है? चर है। और इसमें जो a है, b है और c है वो क्या है? अचर है, जिसका मान कोई भी नंबर हो सकता है, स्थिर होता है, वो बदलने वाला नहीं होता है। लेकिन जो द्विघाती समीकरण की अगर आप बात करें तो द्विघाती समीकरण में a का मान ना कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखो ये भले a b c सभी जो संख्याएं होंगे, कोई भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी संख्याएं हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा माइनस भी हो सकता, प्लस भी हो सकता, लेकिन 0 कतई नहीं होगा। क्लियर है जी? अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण होगा क्या? यहाँ लिख दीजिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा रीजन तो हम लोग नहीं लिखे, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। जब हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं, ये अंतिम सवाल है, और यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे x माइनस वाई का होल क्यूब का। तो फॉर्मूला होता है x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए x³ माइनस 4x का स्क्वायर हो गया, माइनस x है इस और प्लस 1, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, हम लोग सिंपली इधर चलते हैं। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई का होल क्यूब, फार्मूला हो जाएगा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू x² वाई। तो x² और y की जगह पर क्या हो गया? y की जगह पर हो गया आपका 2, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू x इंटू वाई, तो 3 की जगह पर x और y की जगह पर जो हो जाएगा वो आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x का क्यूब हो गया बाबू, ये 4x का स्क्वायर हो गया, माइनस x हो गया, प्लस 1 हो गया, x का क्यूब हो गया, माइनस 2 का क्यूब हो जाता है 8, और 3 2 जा 6x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 12x हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो कैंसिल होने का देखो, x³ से x³ कैंसिल हो गया, और आपके पास जो बच गया वो है माइनस 4x का स्क्वायर, उधर से हम ले आते हैं प्लस 6x का स्क्वायर हो जाएगा। सेम मतलब लाइक टर्म को एक जगह पर रख रहे हैं, एक पद जैसे समान पद कहते हैं। यहाँ माइनस x है और उधर से प्लस 12 तो माइनस 12 होगा, इधर प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 8 जो है इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, बराबर हो गया 0, ठीक है ना। अब आप देखिए
माइनस 4x² में 6x² गया तो प्लस 2x² हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में छोटा है और ये जो है बड़ा है। माइनस 12x होगा, है ना, 12x था, तो 12x माइनस 1x तो माइनस 13x हो जाएगा, और 8 और 1 क्या हो गया 9, इतना बराबर 0। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो हो गया आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अगर इस रूप में है तो आप कह सकते हैं ये जो है द्विघाती समीकरण है। क्लियर है कि नहीं? तो उम्मीद है कि आप ये सारा क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो कृपया करके वो जो रेड वाला बटन है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इसी तरह के बहुत सारे वीडियो जो हैं आपको मिलते रहे। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन सा अगला पार्ट आपको चाहिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑन डिमांड हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको दे सकें, जहाँ से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। आप इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आपके साथ और भी आपके जितने भी दोस्त हैं वो सभी पढ़ सकें, ठीक है ना। अपने अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई ये यूट्यूब चैनल जो है फ्री में आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपको हर चीज़ का नोट्स PDF के माध्यम से फ्री में मिल जाएंगे, कोई तरह का पे आपको करना नहीं है। बिंदास जुड़िए, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो नीचे में नंबर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, क्योंकि कॉल पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्लास लेते वक्त भी दिक्कत आ जाता है, तो कॉल हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। बट आप व्हाट्सएप पे हाई करके अपना नाम बता के, क्लास बता के नोट्स मांग सकते हैं, हम वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बिंदास रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।